वेलकम दोस्तों टू क्यों घंटी बजी। आज बड़ी जबरदस्त खिचड़ी पक गई है, सारे दिग्गज जुड़ गए क्यों घंटी बजी पे। मशहूर शायर डॉक्टर पॉपुलर मेरठी जी, फॉर्मर डीजीपी तमिलनाडु डोगरा जी, हमारे पूर्व आईएएस कमल तावड़ी जी, बॉनी सिंह हमारे स्पेशल एनालिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो। कमल जी प्रणाम, कैसे हैं? आनंद आनंद आनंद। अच्छा कमल जी, कमल जी उत्तराखंड में क्या हो रहा है? उत्तराखंड में मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड में वही हो रहा है जो उत्तराखंड में अभी जो चुनाव हुए हैं पंचायतों के, गांव के, ब्लॉक के, जिले के, उसमें लगभग 30 से 40% लोग निर्विरोध आए हैं। और हमारा चिंतन पिछले कई सालों से चल रहा है होलिस्टिक प्रॉब्लम, होलिस्टिक सॉल्यूशंस, होलिस्टिक डिस्कशन। तो ये उत्तराखंड में जो आया है वो एक बहुत बड़ा प्रतीक है, दिशा दर्शाता है कि लोग चुनाव से ऊब गए हैं। वही दारू, वही जाति, वही प्रॉमिस, वही गुंडागर्दी, वही नोट बांटना, मुर्गा बांटना, पूरे भारत का ये हालत है। तो उत्तराखंड में हम पिछले लगभग 1 साल से कोशिश कर रहे थे कि भ्रष्टाचार, चुनाव का जो जस्टिफिकेशन है भ्रष्टाचार का नाम लेकर, वो पूरे देश को खा जाएगा, खोखला कर चुका है। तो इसलिए जागो 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 जागो, सोचो, अच्छे लोगों का अभिनंदन करो। तो उत्तराखंड में कई लोगों ने प्रयास किए और ये उसका प्रयास ये फल निकला कि 30 से 40% निर्विरोध लोग आए हैं। अब ये इस बात का भी द्योतक है कि लोग एक तो उब गए, दूसरा हम उसको अभी जोड़ रहे हैं ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, स्वाभिमान और गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा। ये मोटा मोटा तो उत्तराखंड के बाद अभी चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, हरियाणा में, हिमाचल में होने हैं, केरला में होने हैं, शायद सारे देश में होंगे। तो प्रयास यही है कि जनता जागे, सोच बदले, अच्छे लोगों की सुने और ये जो 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 भोगवादी वाला मॉडल चल रहा है एकदम, उससे थोड़ा बचने के लिए अपना दिमाग लगाए, अत्तो दीप भव। और अच्छा चल रहा है जुगाड़। और आपके दोस्तों को मिलकर एक बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग जब अपना पीछे मुड़ के देखेंगे, क्या चूका, क्या छूटा, आगे क्या, जीवन का मकसद क्या और स्वधर्म क्या है। तो उत्तराखंड में मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आपकी कोई हो तो जरूर उनसे अध्ययन कराइए कि क्या एक ऐतिहासिक दौर का बदलने का ये समय है। उधर ट्रम्प जी भी है, इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इधर कई चीजें अच्छी हो रही है और आइए मिलकर तलाशते हैं। तो शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। थैंक यू। डोगरा जी, क्या चल रहा है तमिलनाडु में आजकल? क्या हालत चल रही है? हाउ थिंग्स इन तमिलनाडु, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, लॉ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर? तमिलनाडु में अभी जो बहुत बड़ी चीज जो है वो ये है कि पिछले कई सालों में धीरे धीरे करके तमिलनाडु ने इंडस्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत एक पकड़ हासिल कर ली है। ये लगभग पिछले 50 साल का स्टेप बाय स्टेप एक हुआ है जिसमें बहुत सी सरकारों ने योगदान भी दिया। और इसमें क्या है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे बन गए। उनके चलते फिर जो बाहर से इंडस्ट्री आई उन्होंने भी तमिलनाडु को प्रेफर किया। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, इन स्टेट्स में बहुत इंडस्ट्री बढ़ी है। तो यहाँ पे एक तो चीज जो साफ दिखाई देती है वो है प्रेजेंट की जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है और जो उससे एक प्लेटफॉर्म बन रहा है फॉर द फ्यूचर। तो ये एक चीज जो है बहुत बड़ी है यहाँ पे। जैसे कि जो ग्रोथ रेट है इस वक्त वो करीब 11.6% के करीब है, जो कि जो भारत की ग्रोथ रेट है उससे ऑलमोस्ट डबल बन जाता है। और ये ग्रोथ जो है और ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है जिस तरह से नई नई इंडस्ट्रीज अब यहाँ पे आ रही हैं। और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि क्योंकि सरकार बड़े सालों से चल रही है, वो उन्होंने एक पकड़ अपनी बना ली है, इसलिए
कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं जिनको कि बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स माना जाए, जैसे कास्ट क्लैशेस हो गए, कम्युनल क्लैशेस हो गए, उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। लेकिन बाकी जो है मर्डर, क्राइम्स, ये वो तो चलता रहता है, वो किसी भी सोसाइटी में होता है। हाँ। बाई एंड लार्ज इस वक्त जो सोसाइटी है तमिलनाडु में वो काफी स्टेबल है। सतीश जी, बॉनी भाई आपके वहां कनाडा में सरी में क्यों गोलियां चल रही है इतनी, बॉनी भाई? This is a very serious question जी as to what is happening। और इसके ऊपर जितना गवर्नमेंट का और पुलिस का जितनी जो सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, that seems to be very very muted जी। It's more of the statements and looks like less of the action। Secondly, एक जो हर एक कंट्री का अपना अपना प्रोसीजर होता है, आई डोंट डिनाई द फैक्ट के सिर्फ उसको डिनाई ही किया जा रहा है। इट्स अ लीगल प्रोसेस विच हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड देन इवेंचुअली पुट फॉरवर्ड टू द कोर्ट्स। सो But do you really think the police really works that hard here, that in terms of, apart from giving tickets? see, we need a major law and order reform because what the prime minister says now के इसको bail process को hard करेंगे, but unless it comes on the ground and we see a massive action, तब तक ये चीज सुधरेगी नहीं इस तरह से। It's all on paper. It's all on paper। It is seeing less action because only one decision made by a court in the last 3 years is too less and too late। Too late। पॉपुलर साहब, प्रणाम। जी, कैसे हैं? प्रणाम आप सबको। आप कैसे हैं? सब आपकी दुआएं हैं नीम भाई। कनाडा कनाडा दर्शन याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मोहब्बतें मिली थी आप लोगों ने। अब नहीं, हमारे बॉनी भाई भी मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो पॉपुलर साहब, कुछ हल्का फुल्का हो जाए, कुछ ऐसा सुनाए हमारे समाज के बारे में जिससे लोगों की आंखें खुले, मन खुले और चित्त भी खुले। देखिए कमल साहब ने इलेक्शन ये बताया ना, हमारे मुल्क में इलेक्शन होते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जी चाहिए उसी पर एक कविता आपको सुनाता हूँ। जी और जी जी किस किस जी तरह के देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो मैं भी कोशिश में लगा रहता हूँ सतीश जी कि हाँ मुझे जी। टिकट जी। मिल जाए, लेकिन आज अच्छा। तक कामयाबी नहीं हुई है। तो देखिए वो सारी खूबियां मुझ में हैं जो एक लीडर में होती हैं। तो कविता का शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ कि मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। क्या और बात। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में गरीबी। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, क्या टिकट मुझे भी बात दिला दो असेंबली के लिए। क्या टिकट बात। के बाद से जी बहुत शुक्रिया। टिकट के बाद से गैरत भी बेच सकता हूँ, टिकट के बाद से गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं खानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। मुझे सुकून है दरकार जिंदगी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। क्या बात है जी। नवाजो, लेकिन नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। क्या वाह और मैं जी वाह, देखे क्या नहीं मैं कि बात है। मैं संग रेते, जी कमल भाई देखे कि मैं संग रेते से गौहर बना दिया जाऊं। संग कहते हैं पत्थर, गौहर मोती, कि मैं संग रेते से गौहर बना दिया जाऊं, मैं एक कतरा समंदर बना दिया जाऊं। अजब नहीं कि मिनिस्टर बना दिया जाऊं, मैं हर तरह हूँ मुनासिब मिनिस्ट्री के लिए, क्या टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। और देखें कि हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूं मैं, हर एक तरह की तिगड़म, जो लीडर होते हैं कि हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूं मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूं मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूं मैं। मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूं मैं। हजार राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, पेट भरने के लिए, हजार राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। और देखिए कमल जी कि
करूंगा जब मैं जीत जाऊंगा तो क्या करूंगा कि करूंगा कब्जा में खाली पड़ी जमीनों पर, करूंगा कब्जा में खाली पड़ी जमीनों पर, ना आए ताकि शिकन आपकी जमीनों पर, रहेगी खास नवाजिश मेरी हसीनों पर, अवामी काम करूंगा अवामी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो, एटम बली के लिए दिला दो। और देखें कि हंसो ना इस पे के उम्मीदवार गंजा है, हंसो ना इस पे के उम्मीदवार गंजा है, कि सख्त मेरे ख्यालात का शिकंजा है, जो चलने देना किसी की वो मेरा पंजा है। मैं अच्छा शख्स हूँ और अच्छे आदमी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, एटम बली के लिए दिला दो। बहुत क्या शुक्रिया। बात, सुपर। क्या आपने बात है जी, क्या बात है। आपने आपने एक गलती कर दी, जी आपने पंजा बोल दिया, जी सर। और वहां पे आपके यहाँ जो है, आपके यहाँ शासन है कमल का। हाँ जी। आप, और और आपने आप कह रहे हैं कि शिकंजे पंजे के हैं। नहीं, पंजा, इन्होंने पंजा बोल दिया ना, हाँ जी। कि मेरे पास पंजा भी है। अब मान लीजिए कमल की स्टेट में आप पंजा दिखा देंगे, तो नहीं, देखो, अब अब अगली बार अगली बार जो है ना, अगली बार यही कविता जब आप पढ़ने जाएंगे, इसमें एक और मुझे छोटा सा नुक्स दिखाई दिया। अ, हाँ जी। आपको, मैं सोच रहा था कि आपको आपकी कविता सुनने के बाद ये जी जी पॉपुलर मेरे की बजाय जो है ना, पीएम साहब बोलना शुरू कर दिया जाए। बहुत दैट्स अ गुड वन। नो, वी तो आर अच्छा, पीएम न्यूट्रल, साहब ऐसे ही वी है। आर न्यूट्रल, ही हैज टू हाँ, गेट द ये सीट फर्स्ट। नहीं, अगर आप अच्छा, मैं चंद मुक्तक भी अगर चाहें कि नवीन भाई सुना दूं फिर। प्लीज। जी सुनाइए सुनाइए देखिए सुनाइए। कि- देखिए हमारे समाज में जो इलेक्शन होते रहते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं किस किस तरह के लोग आते हैं, जी। और उनमें चार चार पंक्तियां देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए हम्म, जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी हम्म, मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने हम्म, के बाद हम नहीं मिलते, हम नहीं मिलते, बिल्कुल चुनाव बिल्कुल जीतने के बिल्कुल। बाद हम नहीं मिलते, और हम्म, बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहत हम्म, थी जहर पीकर की दवा कहना पड़ा, और हम्म, बेवकूफी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे हम्म, खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा, अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। और अजब हम्म, नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब हम्म, नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, पनीर हो मवालियों जाए, को न बिल्कुल। देखा करो इकारत से, न जाने कौन हम्म, सा गुंडा वजीर हो जाए, न ओ मेरे जाने कौन सा गुंडा गॉड। वजीर हो जाए। और नील भाई ये होता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो इस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, इधर से उधर सिलसिला शुरू हो जाता है, वो हर हाल में जीतना चाहते हैं। इस पर ये चार पंक्तियां देखें कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, कभी हम्म, इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके हम्म, वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम हम्म, भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ, कसम भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। ये सुपर पॉपुलर साहब, मजा आ गया। चार बहुत चांद लगा बढ़िया, दिए सर आपने, चार जी चांद बहुत जी। लगा बढ़िया, बहुत दिए। बहुत अच्छा लगा बढ़िया। कमल जी ने देखिए पूरी कविता को सुना सतीश जी ने, और जी अप्रिशिएट किया, बहुत जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा नहीं, लगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप तो बहुत बढ़िया लिखते हैं। और मैं जो आपकी पहली वाली कविता थी ना, उसमें मैं एक छोटा सा ये नुक्स निकालना चाह रहा था कि जी जी आपने अपने सारे गुण बता दिए कि मैं क्या क्या करूंगा, लेकिन हालांकि आपने कहा कि मैं अपने आप को बेच भी दूंगा, जमीर भी बेच दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। तो अच्छा, मैंने आपने आखिर में ऐसा, कुछ, जी, जी ऐसा कमल जी नक्शा मैंने कुछ खींचा आखिर, आपने। एक जी सेकंड, जी पॉपुलर जी साहब जी कुछ बोल रहे हैं, हाँ। जी सर, नहीं मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने चार एक बंद रोक लिया था, तो मैं प्लीज क्यों प्लीज, खड़ा इरशाद रहूं इरशाद इलेक्शन में, इरशाद इरशाद। तो वो मैं जी उसे पेश कर रहा हूँ कि सर। हुनर जी जी। परस्त हूँ हर साहिबे हुनर की कसम, हुनर हम्म, परस्त हूँ हर साहिबे हुनर की कसम, फिर आपको जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो हम्म, नादिमो शहबाजो पॉपुलर की कसम, मैं काम हम्म, आऊंगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट हम्म, मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। बिल्कुल 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 टू बिल्कुल। गुड, टू गुड। अब अब कमल जी। शायरों की तो आपके वोट में मिल ही जाएंगे पक्की। हाँ बिल्कुल हाँ, सारे। तो मैं नहीं नहीं, शायरों हमारी के भी लिए वोट काम है, करूंगा। हमारी भी इनको वोट है। हाँ हाँ बहुत हाँ हाँ शुक्रिया। हाँ। बिल्कुल जी। ये अच्छा अच्छा, कमल जी ने। मैं एक सवाल, नवी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने मेरठी जी से। आप ये बताइए, जैसे जैसे संगीतकार जो होते हैं, जो मतलब क्लासिकल म्यूजिक के लोग हैं, उस्ताद लोग होते हैं, उनसे लोग जो हैं जी जी
संगीत सीखने के लिए आते हैं। तो जैसे आपसे भी कोई लोग शायरी सीखने के लिए आते हैं? जी, नहीं, बहुत से लोग आते हैं। असल में हम उनकी इत्तला करते हैं। बहुत से हुँ, जो नए लिखने वाले हैं, उनसे बहुत हुँ, राब्ता रहता है कंवल जी, वो आते भी हैं और उन्हें वो हुँ, बताते हैं उसकी जो बारीकियाँ हैं शायरी की, तो हम उन्हें हुँ, बताते हैं कि किस तरह से शेर करना चाहिए और एक हुँ, बहर होनी चाहिए। अच्छा, हुँ, शायर जो है ना, एक बहर से जुड़ा हुआ होता है, उसके यहाँ एक मीटर जो है, बिल वो बिल्कुल। उसकी जानकारी अगर हो जाती है, तो वो हुँ, सिखाया जाता है। उसके लिए बहुत से काफ़िया क्या है, मतला हुँ, क्या हुँ, है, रदीफ़ हुँ, क्या हुँ, है, गज़ल क्या हुँ, है, वो हुँ, सारी उसके बारे में बताया जाता है। तो जो सीखने वाले हैं, अगर वो दिलचस्पी रखते हैं उसमें और वो हुँ, सीखते भी हैं और हुँ, अब तो कमल जी बहुत नए-नए लोग आ रहे हैं और अच्छा हुँ, लिख रहे हुँ, हैं और हुँ, स्क्रिप्ट हुँ, चाहे उनका कुछ भी हो, चाहे वो हुँ, हिंदी में लिख रहे हैं, गज़लें लिख रहे हैं, तो हमारे तो बहुत नौजवान शायरी में आ रहे हैं और बहरहाल हुँ, हमारा तो मैं तो हास्य व्यंग में लिखता हूँ, तो मेरा हुँ, तो हुँ, हुँ, काम ये है कि जो मैं समाज में देखता हूँ, जो कमियाँ हुँ, हैं, जो बुराइयाँ हैं, उस पर हमारा व्यंग होता है। वो हुँ, हास्य हुँ, भी होता है उसमें और व्यंग भी होता है। तो बहुत सी आगे चल के मैं आप भी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अपनी 2-4 हुँ, कविताएँ भी इस तरह की आपके सामने रखूँगा, बिल्कुल, नहीं नहीं तो बिल्कुल। आपसे बात भी ब, चाहूँगा। जी, ब, And Popular ब, साहब, is Gen Z serious about art and literature के सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। नहीं नहीं, पॉपुलर ब साहब, मेरा मेरा बॉनी क्वेश्चन साहब का। है कि अपनी जो नई जनरेशन है वो कुछ आर्ट एंड लिटरेचर पे सीरियस है कि सिर्फ ऊपर ऊपर शैलो ही पढ़ रही हैं? ये इंस्टाग्राम पे नहीं, रीलें ही नहीं, चल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो देखता हूँ, देखिए, मुशायरों में, कविता सम्मेलनों में रहता हूँ, तो बहुत नए लिखने वाले आ रहे हैं। और जी। ऐसा नहीं है कि वो सीख भी रहे हैं और वो बिल्कुल बुनियादी भी अपनी मजबूत कर रहे हैं एक तरह से, हम्म, लिटरेचर में और उस तरह से। और कुछ हल्का-फुल्का भी हो रहा है, लेकिन वो सब चलता है समाज में, क्योंकि वो अवाम कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं। अब देखिए, हमारा तो शायरी में ये है कि हम एक जो बात कहते हैं, वो एक मीटर में, एक बहर में कहते हैं, एक हम्म, वज़न होता है। जी। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं, जो लतीफ़े चुटकुले सुनाए और चले गए। हम्म, तो बहरहाल वो संजीदा नहीं है, शायरी के प्रति और ये कविता। लेकिन हमारे बहुत से कवि हैं, तो उन्हें शायद मंच नहीं मिल रहा है, लेकिन लिख बहुत अच्छा रहे हैं। वो बहुत सी किताबें उनकी आती रहती हैं, फिर वो मैगज़ीन वग़ैरह में उनका कविताएँ छपती रहती हैं। तो अच्छा लिखने वाले हर हर दौर में रहे हैं, इस दौर में भी बेतहाशा हैं और लिख रहे हैं। और अब तो बहुत बढ़ गया है चलन मुशायरे और कवि सम्मेलनों का, हम्म। जगह-जगह मुशायरे और ये सिलसिले शुरू हो गए हैं। अब ये मीडिया आ गया है, तो बहरहाल जितनी भी वेबसाइट वग़ैरह है। जी। पॉपुलर पॉपुलर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपको सबसे पहला अपना कौन सा मुशायरा याद है जब आप बचपन से शुरू हुए होंगे? कब आपको लगा कि हाँ, मैं अब कुछ अंदर से आवाज आई? कैसे आपको पता चला कि आप वाकई में देखिए, कवि हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया नवीन भाई। मैं जब पढ़ता था ना जिस कॉलेज में, तो उस ज़माने में ये होता था, ये मैं सन 77 75 के आस-पास की बात बता रहा हूँ। तो हम्म, मैं फैज़ान इंटर कॉलेज था, उसमें तालीम हासिल कर रहा था। तो वहाँ हमारे जो कॉलेज था, उसमें से हमारे जो उस्ताद थे, जो हम्म, असातिज़ा थे, वो सब शेरो-शायरी से शौक रखते थे, शगफ रखते थे और वो शेर कहते थे। तो इस तरह की महफ़िलें हमारे कॉलेज में हुआ करती थीं और उस वक़्त कॉलेज ही क्या, पूरे हमारे शहर में काव्य गोष्ठियाँ और मुशायरे नशीद बराबर होती रहती थी। तो बहरहाल हमारी परवरिश उसी माहौल में हुई, तो हम भी शेर कहने लगे थे। तो हम्म, इमरजेंसी के 75 में इमरजेंसी लगी, तो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो 77 से हुई। जी तो क्योंकि इमरजेंसी के बाद 77 में एक बड़ा प्रोग्राम हमारे कॉलेज में रखा गया, जी तो जी। हमारे कॉलेज उस वक़्त एक मंजूर साहब थे, मंजूर अहमद, वो कांग्रेस से जीते थे सिर्फ। हम्म, 75 जो इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने कुछ लोगों से वादा किया था कि वो कवि सम्मेलन, मुशायरा रखेंगे, तो वो हमारे कॉलेज के प्ले ग्राउंड में रखा गया था। तो उसमें ये हुआ था कि हिंदुस्तान के और इधर-उधर पूरे सब शोरा उसमें मौजूद थे। बड़े-बड़े शायर खुमार साहब थे उस ज़माने में, अली सरदार जाफ़री और मजरू सुल्तानपुरी, और आपके जॉन एलिया, ये भी लोग आए हुए थे उस ज़माने में। पाकिस्तान से भी कुछ और आए हुए थे। तो इंडो-पाक मुशायरा भी हुआ।
तो उसमें ये हुआ कि मुझे कॉलेज में, क्योंकि मैं प्रीमियर था कॉलेज का, तो मुझे उसमें पढ़ने का मौका मिल गया था। तो उसका संचालन उस कवि सम्मेलन का कर रहे थे वसीम बरेलवी साहब। वसीम बरेलवी साहब, तो उन्होंने मेरे से ही शुरुआत की। तो उस जमाने में मैंने जो गजल पढ़ी थी वो ये थी कि घर से जैसे ही, हाथ से मैं लिखता था मैं, कि हर घर से जैसे ही मियाँ जानिबे दफ्तर निकले, एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। और उसमें एक शेर होता था सतीश जी, कि मैं ये कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। ये जो शेर था, ये इमरजेंसी पे शादी का रहा था। तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल आपने तो जो इमरजेंसी में हो रहा था कि लोग को जेलें दिखाई जा रही थी, एक ऐसा माहौल बन गया था। तो ये बिल्कुल उस पर शादी का रहा था मेरा शेर। तो बहरहाल रातों रात बहुत मकबूलियत मिली और फिर दूसरे दिन तमाम अखबारों में भी। तो बस वहां से एक सिलसिला मेरा शुरू हुआ निविन भाई। और फिर तो बाहर जाने का, दुबई और ये अमेरिका वगैरह, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अदबी और इस तरह की काव्य गोष्ठी महफिलें होती हैं, तो मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। आपके यहाँ भी आया था, आप लोगों ने बुलाया था, हमारे बौनी भाई हैं, इनकी दावतें रहीं और आप थे। तो वो मुशायरे भी बहुत अच्छा था जो आप लोगों ने मिलजुल के किया था वैंकूवर में। तो मुझे आपकी मोहब्बतें बहुत याद हैं। तो और चलिए, थैंक यू पॉपुलर साहब। हमें भी याद है जी। पॉपुलर जी, आप सतीश जी, अनडाउटेडली पॉपुलर साहब इज अ वेरी वेरी काइंड सोल एंड अ थरो जेंटलमैन। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। ये बताएं सर, पॉपुलर साहब, अपना सतीश जी, ये जो करूर में स्टैम्पीड हुआ था, व्हाट वाज दैट होल थिंग ऑल अबाउट? हम स्टैम्पीड के बारे में, उस स्टैम्पीड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सब जुडिस भी है मामला और अच्छा, उसमें एक वो कमीशन भी बन गया। वैसे मैं स्टैम्पीड्स के बारे में कुछ हाँ, बातें बताता हूँ अपने जी एक्सपीरियंस से, जी जी जो कि हमारे श्रोताओं को काफी इसके बारे में बता सकती हैं और एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन क्या करना चाहिए। जी जी पहली जी। बात ये है कि हम लोग सोचते हैं कि जहाँ भीड़ होगी वहाँ स्टैम्पीड हो जाएगा। हम्म ऐसा नहीं है। स्टैम्पीड बेसिकली क्या है ना, इट्स लाइक जैसे छोटा-सा चक्रवात होता है ना, हम्म एक जिसे पंजाबी में घुमन-केरी बोलते हैं, जी कि मान लीजिए पानी स्मूथली चल रहा है, चलते-चलते एक जगह पानी हल्का-सा अटक गया और गोल-गोल घूमना शुरू हो गया। जी तो स्टैम्पीड इज़ लाइक दैट। हम्म तो स्टैम्पीड बहुत बड़ी भीड़ में भी हो सकती है, छोटी-सी भीड़ में भी हो सकती है। जहाँ पे जो एक स्टेबल भीड़ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ पे स्टैम्पीड हो जाती है। जैसे मैं आपको 2 3 4 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जैसे एक स्टैम्पीड हुई, उसमें क्या हुआ कि अ, टेरेस में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें टेरेस में शादी चल रही थी। मतलब लोग वो खाना-पीना खा रहे थे, ऐसा चल रहा था। और नीचे भी सेकंड फ्लोर पे भी खाना-पीना चल रहा था और दोनों के बीच में जो सीढ़ी थी, वो एक एल शेप्ड सीढ़ी थी। अब उसमें क्या हुआ कि जो टेरेस में जो शादी चल रही थी या जो खाना-पीना चल रहा था, उसमें आग लग गई बाय चांस। अब जब ओके। आग लग गई तो बहुत तेज़ी से आग फैली, उसमें जो प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी वो पिघल गईं, लोग वहाँ चिपकने शुरू हो गए, तो बहुत से लोग भागे सीढ़ियों पे, हा-हो की आवाज़ होनी शुरू हुई। अब जहाँ हो की आवाज़ शुरू हुई तो जो नीचे वाले थे लोग थे, वो ऊपर को भागे। तो अब क्योंकि ये एल शेप्ड सीढ़ी थी, तो वो दोनों आपस में बीच में टकरा के वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया। इसी तरह से स्टैम्पीड कई बार क्या हो जाती है कि जैसे इसी तरह से एक भीड़ में एक जो थोड़े विकलांग टाइप के लोग होते हैं, तो वो एक गिर गया, उसके चलते सारी भीड़ डिस्टर्ब हो गई, उसमें स्टैम्पीड हो गया। तो इस तरह से बहुत से कारण हो जाते हैं स्टैम्पीड के। तो मेनली हमें जो चीज़ें करनी चाहिए, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो जब मैं डीएजी था तंजावुर में, तो वहाँ पे एक हादसा हुआ था। उसमें हमने किस तरह से बहुत बड़ी स्टैम्पीड होने से बचाया और काफ़ी हमने कम उसमें डेथ्स होने दी। उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे तंजावुर में बृहदीश्वर टेम्पल करके एक मंदिर है, उसमें महाकुंभाभिषेकम होने वाला था। तो उस महाकुंभाभिषेकम से पिछली रात, जैसे मान लीजिए कल सुबह 8 बजे या 9 बजे महाकुंभाभिषेकम है, तो उसके प्रीवियस नाइट जो है 8 बजे जो आहुति, पूर्णाहुति होती है जो यज्ञ की, वो होने वाली थी और उसमें लाखों लोग मंदिर में आ रखे थे। मंदिर बहुत बड़ा है, मंदिर का जो परिसर है वो एक
जैसे फुटबॉल की ग्राउंड होती है उस तरह से है। उसके इर्द-गिर्द बड़ी-बड़ी जैसे किले टाइप की दीवारें हैं, बड़े-बड़े गेट हैं, तो इस तरह का सा एक एन्क्लोज़र टाइप की जगह है। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि जो एक पंडाल लगा हुआ, तो वो पंडाल एक जो यहाँ चेन्नई में जो फ़िल्मों के जो बनाते हैं ना सीन्स वगैरह, जी। तो उस तरह के एक आदमी ने बड़ा खूबसूरत एक पंडाल बना रखा था, उसमें कपड़े लगा के कई कुछ करके, और 6-7 वहाँ नीचे कुंड लगाए हुए थे। उसमें आग लग गई, और अब जब आग लग गई तो नेचुरली बहुत भीड़ एकदम इधर-उधर भागनी शुरू हुई। तो हमने वहाँ पे क्या किया उस वक़्त कि हमने उसके जो गेट थे वो बंद कर दिए। गेट बंद करके फिर जो भीड़ थी उनको 3-4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, और उनको एक वो पैरापेट वॉल टाइप सी थी उस पे चढ़ा दिया। तो काफ़ी हमने उसको कंट्रोल किया, वरना उसमें मतलब सैकड़ों लोग उसमें मर सकते थे। टोटल टैली उसके मेरे ख़्याल 48 डेथ्स के करीब रही थी, लेकिन ओके। बहुत ज़्यादा डेथ्स हो सकती थी। फिर हमने बहुत से और स्टेप्स लिए, क्योंकि पूरे उस इलाके से लोग आ रहे थे मंदिर में अगले दिन वो करने के लिए। तो मैंने पहला स्टेप ये लिया कि सब तरफ से जितनी बसेस थी, स्पेशल बसेस लगा रखी थी, वो सारी की सारी बसेस एकदम हमने वहीं के वहीं स्टॉप कर दी, और जो तंजावुर से बाहर की बसेस हमने बहुत से लगा के और लोगों को वहां से शहर से खाली करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से काफी स्टेप्स लेके हमने करा। तो दो चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, एक तो हमें स्टैम्पीड को प्रिवेंट करना चाहिए। उसके लिए क्या है कि स्मूथ फ्लोइंग जो क्राउड है वो चलती रहनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई बैरिकेड लगा रखा है, वो बैरिकेड टूट जाता है, वहां स्टैम्पीड हो जाती है। कई बार जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई वीआईपी का जलसा चल रहा है, उसमें आगे उन्होंने जगह खाली रख रखी थी। अब जब वीआईपी आता है वो सबको कहता है कि आगे आ जाओ, ये भर लो जगह। वो सारे एकदम भागते हैं, उसमें कई बार स्टैम्पीड हो जाती है। तो जब भी कोई भीड़ में जब डिस्टरबेंस होती है ना, उससे स्टैम्पीड हो जाती है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये जो पुलिस वाले हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी किस्म के भी स्मूथ फ्लो में डिस्टरबेंस ना हो। जहाँ डिस्टरबेंस होगी वहाँ पे स्टैम्पीड हो जाएगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और अच्छा। दूसरा ये है कि जो पुलिस वाले हैं उनको पहले एंटीसिपेट करके रखना चाहिए। जैसे हमने वहाँ पे उस मंदिर में एंटीसिपेट कर रखा था कि अगर मान लो कि इस तरह से स्टैम्पीड हो जाती है, तो हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमने पहले ही अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि आप क्राउड को इस तरह से सेक्टर्स में एकदम बाँट दोगे, क्योंकि जैसे ही वो इतनी बड़ी भीड़ को आप अलग-अलग सेक्टर्स में बाँट के वहाँ कंट्रोल कर लोगे, तो उससे क्या है कि फिर वो पूरा प्रेशर उसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से करेक्ट। कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज़ की अच्छा, जाती हैं। हमारी बहुत अच्छी चर्चा रही है। वी आर गोइंग टू राउंड अप। मेरे दो सवाल रह जाते हैं बॉनी भाई, जो अपना हेल्थ सर्विसेज का प्लीज थोड़ा सा आप खुल के बताएं और ओपनली बताएं और सच बताएं प्लीज कि ये emergency health services, how are they hitting British Columbia? What is the ground situation of hospitals in British Columbia? The ground situation is fairly tight, G, because Hmm. I'll give full credit to healthcare workers also. They are doing their best. Hmm. So people who need emergency services, with a good luck, will get it. But on the ground, what I would say is they need a lot of work on this. So, and इसको how much? इसको स्मूथ करने के लिए, बिकॉज आपके फैमिली डॉक्टर्स की शॉर्टेज, वन वेयर सो मेनी ट्रेन्ड डॉक्टर्स आर सिटिंग इन कनाडा, और ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स की वजह से दे आर अनएबल टू गेट देयर लाइसेंसेस Yeah, some एंड of the टू doctors have been driving taxis for many years. many years, जी. And then for a doctor to get license, if we were to wait for 5-6 years, उतनी देर में तो पेशेंट ही साफ हो जाएगा. Patient is off हो जाएगा. Very, There quite a. needs to be not only a serious debate but heavy ground action, जिसपे ये lot of steps have to be taken कि भाई इसको ठीक किया जा सके. मैं पॉपुलर साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। Sir, sir. हाँ, पॉपुलर साहब मैं आपसे जी ये पूछना बिल्कुल। चाहता हूँ, जैसे
आप बहुत एक मायानाज शायर हैं, आपको बहुत अच्छी रिसेप्शन मिलती होगी हर जगह। क्या एज़ ए शायर आपकी कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेशंस भी हैं जो आपको लगता हो कि ये जैसे दम घुटता सा है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं, जैसे आप कहीं गए, वहाँ पे आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला या आपको ये लगे कि आज की जनरेशन जो है वो उस चीज़ को उतनी गहराई से नहीं समझ पा रही है या एक जनरल एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जैसे एज़ ए पुलिस ऑफिसर मेरी कुछ फ्रस्ट्रेशंस हुआ करती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। जी, तो वो बताइए आप? देखिए, ऐसा तो बारहा होता है मुशायरों में, और जो जी, कवि सम्मेलन में जो हम बात कहना चाहते हैं, वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुशायरों में होता है कुछ लोगों को वो शायरी नहीं समझ पाते हम जो देना चाहते हैं, फिर इसलिए हमें फिर हल्का-हल्का कुछ ऐसा पेश करना पड़ता है उनके लिए ताकि वो समझ लें। और ऐसा होता है कि जो हमसे बहुत हल्के शायर हैं या कवि हैं, जो सिर्फ़ लतीफ़े सुना के चले जाते हैं, तो उनको बड़ी दाद मिल जाती है, तो वहाँ तो एहसास होता ही है कि हम एक हम्म सही कविता पेश कर रहे हैं समाज के लिए ये, लेकिन वो लोग उसे उस तरह से नहीं सुनते, ना उस तरह की दाद मिलती। तो बहरहाल एहसास तो होता ही है, तो अब क्या किया जाए? अब इस तरह का मैं माहौल है तो हर इसलिए तरह समझौता मुझे करना जो है पड़ता ना है। हाँ, मुझे एक जो चीज़ थोड़ी तंग करती है, वो ये है कि धीरे-धीरे करके हमारा देश जो है ना, ख़ास करके जो यंगर जनरेशन है, वो इस तरह का सा बनता जा रहा है कि हर वक़्त हँसते रहो जैसे। आप देखेंगे कि ये जो बिल्कुल, क्वाइट राइट, आप सही कह रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी जी जो जी, है वो आई एग्री 100%. ये इट इज अच्छा दूसरा नॉट ये ओनली देखिए with जी, one part. It is हुँ। with the general part of the world के lack of discipline हो गया है. नहीं, लैक ऑफ डिसिप्लिन बिल्कुल, के अलावा जो है ना देखिए एक जो चीज़ जो ज़िंदगी को सीरियसली लेना, जी वो चीज़ खत्म होती जा रही है। मैं अब जैसे एक मैंने इसलिए ख़ास ये आप करके बहुत अच्छा, पूछा जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। सवाल, वेरी गुड। आपने उन्हीं नहीं मैं पहलुओं इसलिए कह बहुत रहा था, अच्छी बात मैं जो आजकल देखता हूँ ना मेरे हिसाब जो मैं चीज़ देखता हूँ कि मैं बहुत से ये यूट्यूब में मुशायरे वग़ैरह देखता रहता हूँ, तो उसमें जैसे आपने कहा ना, कोशिश यही रहती है कि लोगों को हँसाओ, कुछ भी बोलो और हँसा दो। जी तो एक बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो दिल को छू जाए। तो ज़्यादा करके वो बिल्कुल। गुदगुदी करने का सा स्टाइल जो है वो रहता है। बस सतीश जी, आप आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, मुशायरे कवि सम्मेलनों में क्या हो रहा है, वही हल्की-हल्की हुँ, बात करके लतीफ़े चुटकुले सुनाते हैं आते ही, और वो हज़ारों साल पुराने लतीफ़े, उस पे लोग हँस जी जी, रहे होते हैं, तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि ये कोई शायरी हो रही है, और वो लोग हुँ। अच्छा बड़ा पैसा लेके जाते हैं। आप भी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। कि वो लोग, उन्हें इतना बड़ा कवि, उन्हें ना कविता आती है, ना लाइन वो मीटर में कोई बात कह सकते हैं। ना जी, शेर जी, पढ़ जी। सकते थे, लेकिन वो सिर्फ तो उन्हें बातें करने का वो है कि वो अच्छे-अच्छे लतीफ़े सुनाते हैं, और बस लोग हल्का-फुल्का सुनना चाहते हैं। आप तो देखते ही होंगे आजकल, आपने बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल। इशारा किया कि जो सब चैनलों पर और उसी तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो लोग पता नहीं क्या है, कुछ इस तरह, लेकिन अच्छी शायरी भी होती है, वो दूसरी जगह हम जाते हैं और बहुत से मुल्कों में जाते हैं। अब जैसे मैं अभी कनाडा गया था, तो लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, और वहाँ कवि भी बहुत अच्छे थे, और जो जी, हम विदेशों में हमें तब मिलते हैं, इस तरह के बहुत से मुशायरे या कवि सम्मेलन जो विदेशों में होते हैं, वो इसका जी, जी, इंतज़ाम रखते हैं कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं, जो सिर्फ़ कविता या साहित्य में कुछ लिख रहे हैं, और वो कामयाब जी, होते हैं बहुत। लेकिन यहाँ तो जी, पता नहीं हर जगह एक आपने बहुत अच्छा अ, उन्हीं पहलुओं पर आपने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हल्कापन तो है ही, सब हमारे निविन भाई से भी अक्सर बात होती रहती है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या किया जी। जाए? समा समा सतीश जी काफी बिगड़ गया है। वो जैसे बॉनी ने कहा कि डिसिप्लिन नहीं रहा, और यंगस्टर्स खासकर किताबें तो पढ़ते ही नहीं है। जी, हाँ, पर किताबें जब तो से मोबाइल आया है, तो वो सब मोबाइल ही के उसमें रहते हैं, और वो हर हाँ, वक़्त वो मोबाइल से और जुड़े हुए हैं। उससे जी अगर सारी वो ये शायरी भी पढ़ ग्रास्पिंग रहे हैं, पावर इंटेलेक्चुअल भी भी आ रहे हैं। जी। एब्सोल्युटली, इससे ये सारी ग्रास्पिंग पावर भी खत्म हो रही है, बिकॉज आपकी रिटेंशन ही नहीं है किसी चीज की. जी, जी, आपने जी। एक पेज को मुताला तो है ही स्लाइड नहीं किया, असल में। बस वो देखा एंड दैट्स इट. दैट्स इट, हुँ। बिल्कुल। तो एनीवे मजा आ गया। तो पॉपुलर साहब जाते जाते कुछ हो जाए आपसे। लीजिए साहब, मैं एक कविता आपको सुनाई देता हूँ। सतीश वो जी के मेरी है। ऑनर में। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, सतीश बिल्कुल। जी की मैं तरफ तो से। देखिए
मैं तो बहुत बड़ा रसिक हूँ कविता का ना। मैं देखिए तो सतीश जी, मैं एक मैंने गजल सुनाऊंगा, एक छोटी सी कविता। और जी, गजल देखें कि एक बीवी कई साले हैं, खुदा हुँ, खैर करे। ओह! एक बीवी कई एक साले हैं, बीवी के खुदा साले खैर करे। हाल हाँ, सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर हुँ, करे। और मेरा हुँ, ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी हुँ, होठों पे ताले हैं, खुदा अच्छा, खैर अच्छा, करे। अच्छा। उनके भी हाँ, हाँ, होठों पे ताले हैं, खुदा साले हैं खैर खुदा करे। खैर करे। और शेर हुँ, देखिए कि तन के वो उजले नजर आते हैं हुँ, जितने यारो, तन के वो हुँ, उजले नजर आते हैं जितने यारो, मन के वो हुँ, उतने ही काले हैं, इतने ही खुदा काले खैर हैं, करे। बिल्कुल, बिल्कुल। मन के हुँ, वो हुँ, उतने हुँ, ही काले हैं, खुदा खैर हुँ, करे। और पूछे हुँ, यार का तय होगा सफर अब कैसे, पूछे हुँ, यार का तय होगा सफर अब तय होगा कैसे। सफर अब पाँव कैसे? में हुँ, छाले ही छाले हैं, खुदा साले ही खैर छाले करे। हैं, बहुत और खूब, बहुत देखेंगे खूब, क्या खूब। ताज्जुब है, देखिए हुँ, कि क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी दस लें, क्या हुँ, ताज्जुब है किसी रोज हमें भी दस लें। सांप कुछ हमने हुँ, भी पाले हैं, खुदा खैर करे। सांप कुछ द- हमने बहुत भी खूब, पाले बहुत, हैं, खुदा बहुत खैर खूब। करे। और ऐसी हाँ, हाँ, तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी, ऐसी हाँ, तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी। ठीक अब है, अंधेरे सुनिए, न उजाले हैं, खुदा खैर करे। खुदा अब खैर करे। अंधेरे न हुँ, उजाले हैं, खुदा खैर करे। और हर हुँ, वरक पर है छपी गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर, कितने बेहुदा हुँ, रिसाले हैं, खुदा खैर खुदा खैर करे। correct. कितने बहुत खूब, बेहुदा बहुत रिसाले हैं, खुदा खैर हुँ, करे। ये गज़ल के हुँ, चंद अशआर थे। आइए एक हुँ, छोटी-सी नज़्म हुँ, देखिए। हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ, नज़्म असल में हमारे समाज में जो धन-दौलत का बँटवारा हुआ है, सतीश जी, वो हुँ, बराबर नहीं है। किसी पे बहुत हाँ, कुछ है, किसी पे कुछ भी नहीं है। बहुत कम है। कविता हुँ, उसी हुँ, पसमंज़र में है। कविता का हुँ, शीर्षक है फटा नेकर। देखें हुँ, कि शहर में आया कहीं से एक हुँ, बेचारा गरीब, शहर में हुँ, आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे हुँ, तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता हुँ, क्या है, इमारत एक खड़ी है शानदार, देखता क्या हुँ, है, इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है हुँ, अब्दुल्ला बिल्डिंग, जिस पे हुँ, यारों पुरवकार। जब बड़ा आया हुँ, तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक हुँ, देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते हुँ, चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके हुँ, फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा हुँ, आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से हुँ, जैसे उसकी खोपड़ी ही चकरा गई। ऐसा हुँ, खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, जैसे हुँ, झुंडाए कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नेकर हुँ, को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला हुँ, आसमां की सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा हुँ, करता हूँ इस कच्छे पे ले मैं आग तू, दे दे अब्दुल्ला हुँ। को ये मेरा फटा नेकर भी तू, दे दे अब्दुल्ला को ये मेरा फटा नेकर। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, खूब। तो बहुत सब सारे आप लोग जुड़े, बहुत ये बहुत धन्यवाद। ये एंड अच्छा ये शेर मैं आपका नवीन एक बात हमारे यहाँ मैं आपका नाम होमलेसनेस की नवीन एक प्रॉब्लम के साथ बिल्कुल मैच करता है। मैं सिर्फ एक बात मेरठी साहब को कहना चाहता हूँ कि मेरठी जी। साहब आप दिखने में कैसे लगते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप इस फोटो में बिल्कुल मेहंदी हसन जैसे लग रहे हैं। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मेहंदी हसन ये साहब जब अपना हारमोनियम लेके गाना गाती थी तो उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल आपके जैसी होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं, कोई तो और राजनाथ कह देता मुझे कि आप राजनाथ साहब से मिलते हैं, अरे वाह! और हाँ, कोई बिल्कुल कहता थोड़ा-सा आईएएस हाँ, जौहर से मिलते हैं। हाँ, आईएएस हाँ, जौहर। हाँ, हाँ, नहीं राजनाथ अभी साहब से तो आप हाँ, मिलते हैं अभी वाक़ई में, आपने जब बताया ना तो मुझे भी अभी लगा। सतीश जी हुँ, एआई जी। टूल्स यूज करके आपकी 3 इमेजेस बनाएंगे। तो बहुत मजा आया। तो हाँ, हाँ। थैंक यू, थैंक यू।